अस्सलाम वालेकुम। पंजाब कुकिंग सीक्रेट में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चिकन टिक्का मैकरोनी की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। झटपट से बना के आप इसे इंजॉय कर सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, आप मेहमानों के लिए बना सकते हैं। डिफरेंट है, बिल्कुल पंजाबी तड़के के साथ। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। मेरे पास है हाफ़ kg चिकन, जिसे मैंने बोनलेस लिया है, यानी कि इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने कट कर लिया है। अच्छे से मैंने इसे वॉश कर लिया है। तो इस तरह के छोटे छोटे पीस ले लेंगे, बहुत बड़े चंक्स हमने नहीं लेने। हाफ़ खाने का चम्मच जाएगा नमक इसके अंदर, हाफ़ खाने का चम्मच जाएगा लहसुन का पाउडर, हाफ़ खाने का चम्मच जाएगा अदरक का पाउडर, और 1 खाने का चम्मच जाएगा इसके अंदर तिक्का मसाला पाउडर। सोया सॉस जाएगा 2 खाने का चम्मच भर के, 2 खाने का चम्मच जाएगा इसके अंदर सिरका। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। आप लोगों के पास और अदरक और लहसुन का पाउडर नहीं है तो आप लोग फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं इस टाइम पे। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने इसे कवर करके तो छोड़ देना है, और मैकरोनी को बॉईल कर लेंगे। उतनी देर में इसकी मैरिनेशन हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं। तो ये मेरे पास है एल्बो मैकरोनी, जिसे मैंने 1 पैकेट यूज़ किया है। बेक पार्लर की है, वीडियो में शूट नहीं कर पाई थी, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। 1 से 1.5 खाने का चम्मच मैंने डाल दिया है नमक। पानी बॉईल होने लगे तब आप लोगों ने इसके अंदर मैकरोनी डालनी है। 2 खाने के चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। पानी बॉईल होने लगेगा फिर मैकरोनी डालिएगा। उसके बाद तकरीबन 6 से 7 मिनट लगते हैं इसे कुक होने में, ये गल जाती है। 6 से 7 मिनट हो गए हैं, तो इस टाइम पे इसे चेक कर लेते हैं। ये डन हो चुकी है, तो इसे हम उतार लेंगे, स्टेन कर लेंगे। एक छलनी के ऊपर स्टेन कर लेंगे। तो आप डाल देंगे इसके ऊपर ठंडा पानी, ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसीजर है वो रुक जाए। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, 2 खाने के चम्मच। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर देना है। तो एक पैन के अंदर 2 खाने के चम्मच ऑयल डाल देंगे। इसके अंदर डाल देंगे मैरिनेशन करके हमने चिकन रखी हुई थी, वो शामिल कर देंगे। और हमने इसे कवर करके तो पका लेना है तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। हल्की आंच पे पकाना है, ताकि ये अपने ही पानी के अंदर जो है वो मॉइस्ट के अंदर कुक भी हो जाए, गल भी जाए, और प्यारा सा कलर भी आ जाए। ये तकरीबन 8 से 10 मिनट के बाद मैंने चेक कर लिया है। ये देखें तकरीबन जो है वो गल चुकी है, बहुत प्यारा सा कलर आ चुका है। ऊपर स्पॉट भी आ गए हैं, जिस तरह के टिक्का के अंदर होते हैं। इस तरह का ही कलर हमें चाहिए था। इससे बहुत ज़्यादा हमने जो है वो ओवर कुक इसे नहीं करना, थोड़ी सी ग्रेवी जो है हमें अंदर चाहिए। तो ये डन हो चुकी है, तो अब हम इसे उतार देंगे। एक कढ़ाई के अंदर ले लेंगे 2 खाने के चम्मच ऑयल। तो इसी टाइम पे इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 खाने के चम्मच अदरक और लहसुन चॉप्ड। 1 इंच का मैंने अदरक लिया था, और 4 से 5 मैंने ली थी लहसुन की कलियां, जिसे मैंने इकट्ठे चॉप करके वो शामिल कर दिया है। तो हल्की आंच पे हमने इसे फ्राई कर लेना है, ताकि प्यारा सा कलर भी आ जाए, और इसका जो कच्ची स्मेल है, रॉ स्मेल है, वो भी ख़त्म हो जाए। इतना हमने इसे फ्राई कर लेना है। ये फ्राई हो चुका है, इससे ज़्यादा ओवर कुक हमने इसे नहीं करना। बहुत प्यारा सा कलर आ गया है। तो इस टाइम पे इसके अंदर डाल देंगे 2 टमाटर है मेरे पास, जिसे मैंने छिलका उतार के मैंने कद्दूकश कर लिया था, ताकि ये अच्छे से जो है वो भुन जाए और मसाला अच्छा सा बन जाए। बहुत जल्दी जो है वो, अगर आप जल्दी से कुकिंग करना चाहते हैं तो ये तरीका सबसे आसान है कि आप लोग टमाटर छील के उसे कद्दूकश कर लें। बहुत जल्दी उसकी ग्रेवी जो है वो बन जाती है। तो ये देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है, ये भुन चुका है। तो इस टाइम पे इसके अंदर डाल देंगे 1 गाजर थी, जिसे मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया। 2 शिमला मिर्च थी मेरे पास मीडियम साइज़ की, उसे भी मैंने इस तरह से कट करके ले लिया है, वो शामिल कर देंगे। प्याज है 1 मीडियम साइज़ का था, उसे भी मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है, वो शामिल कर देंगे। साथ ही डाल देंगे 2 खाने के चम्मच टिक्का मसाला पाउडर, 2 खाने के चम्मच डाल देंगे सिरका, 2 खाने के चम्मच डाल देंगे सोया सॉस, 2 खाने का चम्मच डाल देंगे चिली सॉस, 2 खाने का चम्मच डाल देंगे टमाटो केचप, और 2 ही खाने के चम्मच डाल देंगे चिली गार्लिक सॉस।
सॉस आप लोग अपनी मर्ज़ी से थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ खाने का चम्मच डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर। लेकिन चिली सॉस जो है उससे स्पाइसी है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, देख के डालिएगा। बहुत ज़्यादा अगर आप लोग स्पाइसी खाते हैं तो 4 खाने के चम्मच डाल लीजिएगा। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। बहुत ज़्यादा हमने इस टाइम पे इसे ड्राई नहीं करना। तो आप डाल देंगे मैक्रोनी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। तो इसी टाइम पे जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। नीचे प्यारा सा कीमती सा कमेंट ज़रूर किया करें। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आप लोग प्यारे प्यारे से कीमती से कमेंट करते हैं। कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इस टाइम पे इसके अंदर डाल देंगे मिक्स हर्ब है मेरे पास, वो मैंने डाल दिए हैं तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। बहुत उससे अच्छा फ्लेवर आता है, स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर आता है, ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये लें जनाब, मज़ेदार सी हमारी मैक्रोनी जो है वो टिक्का मैक्रोनी बनकर तैयार है। तो इसे कर लेते हैं डिश आउट। तो एंजॉय कीजिएगा, बनाइएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली मेम्बर के साथ, बच्चों के साथ, मेहमानों के साथ। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआ कीजिए अपने लिए, मेरे लिए, और देखते रहिए पंजाब कुकिंग सीक्रेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।